दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्समय। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लवी चौधरी की वाईएफएक्स के बारे में, या आप वीनाउ को से जोड़ सकते हो, या और जो भी कंपनी हैं जो भागी है अभी भी, जैसे बिट कनेक्ट हुई है या एग्री गोल्ड का, तो मैं आपको एग्जाम्पल देने ही वाला हूँ। और PSL कंपनी है एक अलग से। इन कंपनियों में अभी ठगी करके भागी है, लेकिन ईडी ने बहुत सारी कंपनियों में अभी पैसा रिटर्न करवाया है, और उसके दो एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये मैं खुद नहीं कह रहा कि मैं बता रहा हूँ, ये ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में डाला है और अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया है। तो उसी पे आज बात करेंगे। तो मैं आज के वीडियो का जो मोटो रहेगा वो वाईएफएक्स का पैसा वापस कैसे आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि वाईएफएक्स से रिलेटेड या वीनाउ से रिलेटेड जो भी जानकारी हो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आप सबको पता है कि लवी चौधरी जी की कंपनी पे शामली में छापा पड़ा था ईडी का, और कुछ अकाउंट सीज किए गए थे। कोई दावा करता कि इसमें 170 करोड़ रुपए सीज किए, तो कोई कहता है 210 करोड़ रुपए सीज किए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश से खबर आई कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, एमपी के लोगों के 500 करोड़ रुपए वाईएफएक्स में है। वो भी अखबार में है, सबके सामने है, सार्वजनिक खबर है। उसके बाद खबर आती है कि ईडी इसके जो टॉप लीडर्स थे, जो लवी चौधरी उससे नीचे जो बंदे थे, जो इन्होंने पूरा सर्कुलेशन खड़ा रखा था, सर्किट बना रखा था, जिसके माध्यम से ये कंपनियों का नाम बदलते रहते थे, लेकिन इनके पास इन्वेस्टर लगातार जाते रहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा था, पूरा एक सर्कल तैयार कर रखा था, एक चक्रव्यूह बना रखा था लोगों का, जो लगातार पैसे लगवाने के लिए लोगों को उकसाते थे। उनकी भी लिस्ट ईडी ने बनाई है, और जल्दी ही उस पर कार्रवाई हो सकती है, और हमें वो खबर ज़रूर मिलेगी। और जैसे ही वो होती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने दावा करने लगे थे कि पैसा निकल रहा है, और बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि पैसा नहीं निकल रहा है। और हम जिन लोगों को जानते हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि पैसा कुछ नहीं आ रहा है, ये सब कोरी बकवास कर रहे हैं कि पैसा निकल रहा है। लोगों का विड्रॉल जो मंथली इंटरेस्ट आता था वो भी ब्लॉक हो चुका है, और जो उन्होंने कैपिटल लगा था, मतलब एक जो पूंजी डाली थी, वो भी अब निकलने नहीं जा रही है। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट्स के माध्यम से और फ़ोन पे भी पूछ रहे थे, हमारी जो चर्चा होती है उन लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या गवर्नमेंट हमारा पैसा दिलवा सकती है। तो दोस्तों मैं दो उदाहरण जो मैं बताया था पहले ही वीडियो में देने वाला हूँ। एक तो PSL कंपनी में 279 करोड़ रुपये के आसपास ईडी ने लोगों का पैसा वापस दिया है, वो मैं ट्वीट यहाँ टैग कर दूंगा। इसके अलावा एक एग्री गोल्ड कंपनी थी जो एग्रीकल्चर में और लैंड में काम करती थी। जैसे आप पैसा लगा लीजिए और वो आपको 2 साल 3 साल में डबल करने के लिए पैसा का कुछ उनका प्लान था, जो MLM बेस्ड उन्होंने आगे बना लिया था। कमीशन बेस्ड अपने एजेंट स्थापित किए थे, और ज़मीन भी देते थे, उसको पैसों का डबल भी करते थे। तो उसमें क्या था, कंपनी ने ईडी ने जैसे छापा मारा, पता लगा वो ज़मीन है ही नहीं, और वैसे ही वो लोगों को बेचे जा रहे हैं। उसके बाद ईडी ने उनसे रिकवरी की है, और वो लगभग 6000 करोड़ रुपया लोगों का था, जो अब ईडी वापस दे रही है लोगों पे। उसका भी मैं ट्वीट कर दूंगा। तो इसी प्रकार से आपका वाईएफएक्स में भी रहने वाला है। जो ईडी ने लोगों का पैसा पकड़ा है 170-200 करोड़ रुपये, वो और जो उसने वो लिस्ट बनाई है, उनसे सबसे ईडी रिकवरी करेगी, और आप लोगों का जो कैपिटल है वो देने का कार्य करेगी। वीनाउ मामले में भी ईडी ने ऐसे ही बोला था कि हमने अकाउंट इसलिए फ्रीज किए हैं ताकि जो ये मैनेजमेंट के आदमी इस पैसे को खा ना जाए, कहीं इसको विदेश में ना भेज दे, इसलिए हम अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, ताकि जो पैसा है वो सेफ रहे और हम फ्यूचर में जो इन्वेस्टर हैं उनको लुटा सकें। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है कि सरकार पे हम भरोसा कर सकते हैं, ईडी पे भरोसा कर सकते हैं, और जैसे ही वो कभी पोर्टल ओपन करेगी, इसके रिलेटेड जानकारी डालेगी, तो हम वहाँ आप जाके अपना पैसा के लिए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें लोगों को क्या कहा जा रहा है कि जिनके पैसे लगे हुए हैं, जिन्होंने ब्याज पे पैसा लगा रखा है, उनको लगातार ये पूछ किया जा रहा है कि आप और नई इन्वेस्टमेंट लेके आइए, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो P2P के माध्यम से आप उसको कैश कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा इस साल में हमें बिल्कुल ही फंसना है। आप कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान कर रहे हो, और आपके सामाजिक और जो फेस वैल्यू है उसके माध्यम से आप पैसा ले तो आओगे, लेकिन जब वो देना पड़ेगा, अगर ये कंपनी पैसा नहीं देती है, अगर आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे हम किसी से में देख चुके हैं जिसमें एजेंट्स ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, मैं उनका नाम नहीं लिखना चाहता, और
जिसमें सबसे छोटी चीज़ होती है पलायन कर जाना, मतलब गांव घर छोड़ के लोग पलायन कर जाते हैं। ये आपने सारा इंडिया में भी देखा और पर्ल में भी देखा है, और बहुत सारी कंपनियां हैं अभी जो गई हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आई थी, चाहे फ्यूचर मेकर हुई या अन्य हज़ारों कंपनियां हैं जो भी भाग चुकी हैं। तो आपको इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। और P2P के माध्यम से क्या होता है, जब P2P किसे आप कराते हो कि नए इन्वेस्टर किसको लेके आते हो, आप अपने रिलेटिव अपने जानकार को ही लेके आते हो, मतलब कि आप अपना पैसा निकालने के लिए अपने किसी यार दोस्त का पैसा फंसवा रहे हो। इसके बाद TLC 2.0 के बारे में भी पता चला है कि अब वो जितना सक्सेसफुल ये चाह रहे उतना हो नहीं रहा है, इनको इन्वेस्टमेंट मिली नहीं है, इसलिए अभी इन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है और पूरी टीम को बोल दिया है कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो वही बात फिर घूम फिर के आती है, अगर इनका प्रोग्राम इतना ही अच्छा था और इनका जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है वो इतना ही इफेक्टिव है और लीगल है, तो भाई सोशल मीडिया से क्यों बचना है। पहले तो आप चौड़े होके टीमें खरीदते थे, अपने यहाँ हीरो बुलाते थे, क्रिकेटर से मिलते थे, बड़े बड़े स्टार से, सेलिब्रिटी से अपना प्रचार कराते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया भाई, आप एक तरफ तो कहते हो कि हम बिल्कुल सही हैं, हमारा लव चौधरी साहब जो कहते हैं वो बढ़िया काम करते हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं, गवर्नमेंट गलत है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी इन पर प्रेशर आता है, इन्होंने क्या किया है, अपना शट डाउन कर लिया है और नीचे नीचे ये काम करना चाह रहे हैं। और वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चोरी करना चाह रहे हैं। इनके पास मनी जनरेशन कोई प्लान नहीं था, पूरा मनी रोटेशन होती थी, हज़ारों करोड़ रुपया लोगों का इसमें हो सकता है। और वो पैसा इंटरेस्ट भी इनका सैकड़ों करोड़ दिल्ली का मेरे मंथली में हिसाब से ये देते थे लोगों को। तो अब आएगा कहाँ से, नया पैसा इनके पास आना बंद हो गया। इसलिए TLC 2.0 वो लेके आए थे, जिसमें ये थोड़ा सा पैसा आपका स्टेकिंग में लगवा देते और पैसा लोगों को बांट देते। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, आपको जो आपकी कैपिटल है उसके बदले में आपको टोकन्स देते थे, और वो टोकन कहीं बिकते ही नहीं। क्या करते 1 लाख रुपए के आपका टोकन दे देते और बोलते इसको स्टेकिंग में ला लो, हमको अब ये इसकी कीमत $1 है, इसको हम $100 तक लेके जाएंगे। और जब आपकी स्टेकिंग पूरी होती तब उसकी मार्केट वैल्यू 0 होती, क्योंकि लिक्विडिटी के नाम पे इनके अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप ना बोट ब्रो के अलावा कहीं भी जाके TLC को बेच नहीं सकते हो। जिस एक्सचेंज पे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ लिस्टेड है, और वहाँ आप जाके सेल करके तो देखो आपको कुछ नहीं सेल होने वाला है। तो दोस्तों टोटल पूरा मामला इनका यही था, पैसा इनको इकट्ठा करना था, लेकिन अब इनका डब्बा हो गया गोल, और जल्द ही ये होने वाले हैं 9/2/11, बल्कि हो भी चुके होंगे। अभी हमारे थोड़ी ट्रेसेबल है, सुनने में आया था कि दुबई से मलेशिया जा चुके हैं, और मलेशिया इसलिए गए हैं क्योंकि मलेशिया सेफ है। मैंने एक और जो पीस TV चलाता नाम जाकिर हुसैन, वो भी मलेशिया जाके बैठ गया है, क्योंकि मलेशिया गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसको वो प्रत्यार्पण नहीं कर रही है, इसलिए जाके वो उधर बैठ गया होगा। तो दोस्तों आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है, नया पैसा ना लगवाएं किसी का। अगर इनके प्लान में दम है तो 6-7 महीने वेट करें, या अगर लगातार आप रिटर्न देते हैं तो उसके बाद आप डिसाइड खुद कर सकते करना या नहीं करना। हम तो जब भी नहीं बोलते कि ये इसमें पैसा लगाए, क्योंकि पैसा आने वाला नहीं है, कोई जनरेशन प्लान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है इनके पास, टोटली मनी लॉन्ड्रिंग पे बेस प्लान चल रहा था। और PMLA के अंतर्गत इसके जो लीडर यहाँ हैं वो तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे, और हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको भी अंदर ठूस दे। लेकिन ED वाली जो मैंने आपको न्यूज़ बताई, PSL वाली और एग्री गोल्ड वाली, वो आपके लिए एक खुशखबरी है। हो सकता है ED कभी ना कभी इसके पैसे भी लौटाने के लिए पोर्टल वगैरह लॉन्च करे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।